ये रेसिपी घर पे सबकी फेवरेट हो गई है। एडवांस में ही डिमांड आता है इसे बनाने का। शायद इससे कभी घर खाली होता होगा। एक टाइम था कि कोई पसंद नहीं करता और आज का टाइम है कि एडवांस में ही डिमांड करते हैं सब इसे बनाने का। तो दोस्तों, अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी पसंद नहीं आता या फिर आपने कभी नहीं खाया है, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें। गारंटी है कि आपका भी फेवरेट हो जाएगा और आप खुद ही डिमांड करेंगे इसे बनाने का। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि मैंने बहुत ही सरल और अनोखा तरीका शेयर किया है। तो सबसे पहले गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पर खड़ा धनिया ऐड किया है, 2 चम्मच यहाँ पर सौंफ ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया। तो इन सबको लो फ्लेम पर इस तरह से भुनेंगे, एकदम लो फ्लेम पर। थोड़ा पेशेंस रखकर यहाँ पर मसाले को भूनना है, जल्दबाजी करके इनको जला नहीं देना है। बढ़िया सा धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट में ये बढ़िया से भुन जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बस बिल्कुल आपको ऐसे ही भून लेना है। यहाँ पर इस तरह से भून लेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाकर नहीं पीसना है, इसका टेक्सचर इस तरह से रखना है आपको, थोड़ा सा दरदरा, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है ना, बस बिल्कुल आपको ऐसे ही पीसना है। तो चलिए, यहाँ पर पीस गए मसाले, इन्हें साइड करते हैं। और अब यहाँ पर 600 ग्राम लगभग करेला लिया है और करेला जो हमने लिया है ना, ये दाने वाले नहीं है। देखिए, इनके जो रेशे हैं ना, ये चिकने वाले हैं। तो दोनों तरीके के करेले आप ले सकते हैं, दोनों चल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से इसको छीलना नहीं है, आपको पिलर से बिल्कुल भी नहीं छीलना। आप चाकू से ही इस तरह से मोटा मोटा रेशा कट करना है। जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है ना, बस वही आपको कट करके हटाना है। बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर करेले को छीलना नहीं है। तो इसी तरह से आपको छीलना, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, मैं ऊपर ऊपर बस हल्का हल्का सा छील रही हूँ। तो बस बिल्कुल इसी तरह से करेला आपको छीलना। आप देख पा रहे हैं, हमने बहुत ही अच्छे से इसको नहीं छीला है, बस ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा था बस वही छील कर हटाया है। और करेले को आपको पहले से धो करके पोंछ लेना, अच्छे से फ्रेश कर लेना है, तभी आपको ये वाला प्रोसेस करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने नहीं बताया तो आपको धोना नहीं है, आपको धो लेना है बढ़िया से। तो यहाँ पर इस तरह से हम कट लगाएंगे। कट लगा करके इस तरह से चम्मच के जो पिछला वाला हिस्सा है ना, उससे इसके अंदर के जो बीज वगैरह है ना, उनको आपको बाहर कर लेना है। करेले को पूरी तरह से क्लीन कर लेना, अंदर के जितने बीज है ना अच्छे से निकालना, कोने तक का निकालना, कहीं छूटे ना। तो इसी तरह से हमें सारे करेले को बढ़िया से फ्रेश करके निकाल लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने बीज बाहर कर लिए। जो मोटे वाले बड़े बीज थे उनको कटोरी में बाहर किया, इनको हम बाहर कर देंगे, रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे और बाकी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से हो गई हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। अब करेले में हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, तो 1/4 चम्मच जितना यहाँ पर हल्दी ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, तो नमक भी डाल देंगे। नमक डालने के बाद इस तरह से हम हाथ से रफ करते हुए सभी करेले में अच्छे से लगा लेंगे। ये हल्दी नमक अच्छे से लग जाना चाहिए सभी करेले में। तो अच्छे से आपको इस तरह से रफ करते हुए सभी करेले में लगा लेना है। लगाने के बाद इनको हम रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर करेले सारे रेडी हो गए हैं। अभी इनको हम साइड में रखते हैं और हमने जो छिलका और जो बीज था ना नरम वाला, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके बढ़िया से मिक्स कर दिया है। दोनों को अभी हम आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पर। और आप देख पा रहे हैं, आधे घंटे में करेले ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसका पानी दबा दबा करके निकाल देंगे। आप चाहें तो इसे धो भी सकते हैं, आप धो करके भी बना सकते हैं, पर मैं धोती नहीं हूँ, कभी करेले को ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर भी ये कड़वे, बिल्कुल मतलब कड़वे का नाम निशान ही नहीं बचता यहाँ पर, अगर आप इस तरह से कर लेते हैं। तो सच में दोस्तों, आप सेम तरीके से करके देखना। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए ही छोड़ा है। आधे घंटे में ही यहाँ पर इसकी कड़वाहट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर सारा पानी निकाल देना है। और जो छिलका और बीज था ना मुलायम वाला, इसका भी इस तरह से पानी हम निकाल देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं ना, कितना सारा पानी इसमें से निकला है। तो आपको सेम प्रोसेस से इसी तरह से यहाँ पर करेले का पानी दबा करके निकाल देना है और बीज और ये जो छिलके होते हैं ना, इनका भी निकाल देना है। इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम करेले को स्टीम करते हैं। तो पानी के ऊपर थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाला है, ऊपर से यहाँ पर स्टीमर प्लेट रख कर और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम स्टीम कर लेते हैं। तब तक हम बनाएंगे मसाला भरने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है। इसमें ऐड किया है जीरा और हींग। हींग ज़रूर से ऐड करिएगा दोस्तों, हींग स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कलौंजी। तो यहाँ पर तड़के में इन सारी चीज़ों को ज़रूर से डालना है। जैसे सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाएंगी, फिर इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर छिलका, जो बीज और छिलका था, जो पानी निचोड़ करके रखा था ना, वही यहाँ पर ऐड कर देना। इनको बढ़िया से भूनना है। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट पड़ेंगे, ये बढ़िया तेल में भुन जाएंगे, तो इनका कड़वाहट जो है ना, वो पूरी तरह से निकल जाता है। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से भुन गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीक चॉप कर रखा है, इन्हें ऐड कर दिया है।
तो अब प्याज को भी बढ़िया सा भुनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेना। बहुत ज़्यादा इनको मतलब कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा इनको सॉफ्ट कर लेना। जब पूरी तरह से प्याज सॉफ्ट हो जाएगी उसी के बाद ही हम बाकी की चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी। आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर देना। इन सबको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेना है, लगभग 1 मिनट तक के लिए, 50 से 60 सेकंड के लिए आपको मिक्स कर लेना है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा उसी के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो मसाले दरदरे पीस कर रखे थे, जो पहले रोस्ट किया था ना, बस वही डाल देना। इसी के साथ 2 चम्मच भरकर आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच यहाँ पर काला नमक ज़रूर से ऐड करिएगा और लास्ट में ऐड करिएगा दोस्तों। ये जो आमचूर पाउडर है और ये काला नमक है ना, ये सारी चीज़ें लास्ट में डालना और इसे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम तुरंत ही बंद कर देना है। मतलब गैस का फ्लेम ऑन नहीं रखना, बस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो ये बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अभी इसको हम प्लेट में निकाल कर रखेंगे ठंडा होने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा करेला भरने के लिए स्टफिंग तैयार है। बहुत ही चटपटा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कच्चा आम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आम को कद्दूकस करके इस तरह से डाल सकते हो। बहुत ही चटपटी सी यहाँ पर फीलिंग बनकर तैयार हो जाती है करेला भरने के लिए। चलिए इसे निकालते हैं प्लेट में। तो इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और फैला लेंगे पूरा अच्छे से, ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्टफिंग है ना पूरी तरह से ठंडा करना है। इस तरह से फैला देंगे जब तक हमारी स्टफिंग ये ठंडी हो रही है। करेले भी हमारे स्टीम हो चुके हैं। तो 10 से 12 मिनट में करेले बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए, इनको अभी हम निकाल करके बाहर प्लेट में करते हैं और इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। पंखे में रख देंगे ना तो 15 से 20 मिनट में इतना बढ़िया से ठंडे हो जाएंगे। तभी आपको भरना है, ना ही स्टफिंग गर्म रखनी है और ना ही यहाँ पर करेले को गर्म रखना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इनमें ये मसाला भरना शुरू करेंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से करेला ठंडा हो गया है। अब इसमें हम अच्छे से दबा दबा करके मसाले भरेंगे। ये देखिए मसाला भी पूरी तरह से ठंडा है। इसमें मतलब कोई चीज़ गर्म नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही भरना है आपको और बहुत ही अच्छे से भरना है, तभी खाने में स्वाद आता है। तो यहाँ पर जो हमने फिलिंग बनाई है भरुआ बनाने के लिए, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे आप कुंदरू भर सकते हैं, परवल भर सकते हैं, आप कच्चे टमाटर भरकर बना सकते हैं, बैंगन भी भर सकते हैं, आप इस तरह से करेला भर सकते हैं। मतलब भरने वाली बहुत सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। भिंडी भी भरकर बना सकते हैं। ये स्टफिंग इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती। तो सेम तरीके से फीलिंग बनाकर तैयार करें और जो भी आप भरकर बनाना चाहते हैं आप इससे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप भर लें। करेले में बहुत ही बढ़िया से दबा दबा करके और कोने कोने तक आपको भरना है, ताकि जब हम इसे खाएं ना तो कहीं से भी ये फीका ना लगे। ये देखिए बढ़िया से इसी तरह से आपको भरना है दोस्तों। सारे करेले हम इसी तरह से भरकर तैयार कर लेंगे। तो सेम तरीके से बनाना दोस्तों, यहाँ पर कोई चीज़ वेस्ट नहीं होने वाली है। जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप उतना ही क्वांटिटी में सारी चीज़ें ले रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छे से आपको परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो दूसरा भी हम सेम तरीके से भर लेंगे और इसी तरह से दबा दबा करके भरना। ये करेले कहीं से भी फीके लगने का सवाल ही नहीं है और कहीं से भी तीखे भी नहीं लगेंगे, यानी कि कड़वा नहीं लगेंगे। अगर करेले का कड़वापन पसंद नहीं आता ज़रा सा भी ना, तो ये बना कर देखिए दोस्तों, फिर देखना। मतलब मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई है सभी की कि डिमांड आती रहती, मतलब ख़त्म होने से पहले ही बनाना पड़ जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह से बनाकर देखिए। सारे करेले मैंने भर लिए हैं और पूरा प्लेट भी यहाँ पर खाली हो गया, यानी कि हमने सारा मसाला इन करेलों में भर दिया है और ज़रा सा भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो आप इसी तरह से रखिएगा। अब हमने क्या किया है, वापस पैन लिया है जिसमें मसाले भुने थे। तो इस तरह से चौड़ा बर्तन लीजिएगा और इस तरह से थोड़े तेल में हम करेले को बिछा देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ेंगे। और इस करेले में ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं और करेले जलते नहीं, ना ही इसके मसाले जलते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ये बढ़िया, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट करेले बनकर तैयार होते हैं। इसमें कोई चांसेस नहीं है क्योंकि हमने करेले को पहले से ही पका रखा है। तो करेला पहले से स्टीम है, मसाला हमने पहले से ही चटपटा बनाकर रखा है। बस इन्हें ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी करना है और तेल का यहाँ पर टच देना है ताकि ये खाने में बढ़िया सा स्वाद लगे। और सरसों के तेल में करना दोस्तों। तो ये देखिए अलटते पलटते 8 से 10 मिनट में धीमी आंच पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर भरवा करेला बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए आप इस तरह से बनाइए दोस्तों, फिर देखना, गारंटी है कि अगर आपको पसंद ना आए तो फिर कहना।
तो ये देखिए करेले रेडी हैं। आप इन्हें बनाकर फ्रिज में 8 से 10 दिन तक के लिए आराम से खा सकते हैं। आप इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और जब भी आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खाएँ तो आप इस तरह से भरवा करेला रख कर खाएँ। इन्हें पराठों के साथ खाएँ, बहुत ही बढ़िया लगता है, रोटी के साथ खाएँ और ये देखिए कितना बढ़िया सा पका हुआ और इसकी फीलिंग देखिए किस तरह से भरी हुई है। तो आप इस तरह से बनाकर देखें दोस्तों। तो अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगती है, ज़रा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करना दोस्तों और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर से कर लेना ताकि हमारी आने वाली रेसिपी आपको फटाफट से मिल जाए। मैं जैसे ही डालूँ आपके पास पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो बाय बाय दोस्तों, मैं फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।